नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, हम वापस आएंगे मार्केट्स पर चर्चा करने के लिए, लेकिन विश्व विजेता टीम इंडिया स्वदेश पहुंच चुकी है और काफ़ी भव्य स्वागत हुआ उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर। और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी के साथ उनका सुबह का ब्रेकफास्ट भी होगा, तो वहां के लिए भी टीम इंडिया रवाना होगी। आपके स्क्रीन पर आप कुछ फुटेज देख रहे होंगे। ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, वहां से विराट कोहली की ये कुछ तस्वीरें यहां पर निकल कर आ रही हैं। काफ़ी भव्य स्वागत देखने को मिला। और इसके बाद टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेगी और उसके बाद भारतीय टीम मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां पर की विक्ट्री परेड होगी टीम इंडिया की। हम आपको बता दें कि ये जो विक्ट्री परेड होगी ये मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम के बीच होगी। शाम को 5 बजे से शुरुआत होगी और वानखेड़े स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों के लिए एक भव्य स्वागत भी होगा, भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी कुछ मोमेंटो के तौर पर कुछ प्राइजेस अनाउंस हुए हैं, वो हम आगे इसकी भी कवरेज करेंगे। लेकिन आपके स्क्रीन पर देखिए मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ आपकी स्क्रीन पर नजर आते हुए, और काफी भव्य स्वागत हुआ है टीम इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट पर। चलिए, वहां से तस्वीरें हम आपके लिए दिन भर लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आज तो दिन उन्हीं का है और भारत के लिए भी बड़ा दिन। स्वदेश लौट चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। अब बात करते हैं बाजार की और शुरुआत सबसे पहले करेंगे ग्लोबल मार्केट से। संकेत काफी पॉजिटिव हैं आज। गिफ्ट निफ्टी देखिए आज फिर से गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। 24,460 के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में 112 अंकों पर, यानी कि ये संकेत आज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आज ध्यान रखिए कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी और लगातार हम रिकॉर्ड लेवल्स बना रहे हैं बाजार में। और अगर गिफ्ट निफ्टी से संकेत ले तो आज भी भारतीय बाजार अपने नए शिखर पर कारोबार कर सकता है। 25,000 से अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है निफ्टी। तो देखना होगा कि आज किस लेवल पर एक्सपायरी देखने को मिलती है। बहरहाल क्यूज पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी से और बाकी सारे इंडाइसेस भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार को छोड़ दें, अभी थोड़ी देर पहले लाल निशान में आए, काफी सपाट कारोबार वहां पर हो रहा है, लेकिन बाकी सभी बाजार इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जापान के बाजार भी हरे निशान में है, कोरिया के बाजार, हांगकांग के बाजारों में भी करीब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट से भी एक अपडेट लें हम, तो वहां से भी क्यूज अच्छे मिल रहे हैं और अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर वो मार्केट भी कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो यूएस मार्केट्स में भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक आंकड़े आए हैं। एक एक करके आपके सामने वो रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कल अमेरिकी बाजार में दोपहर 1 बजे तक ही कारोबार रहा। छोटा कारोबारी सत्र था और आज वहां पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर छुट्टी भी है, तो आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। और कल भी छोटा कारोबारी सत्र था, इस वजह से हमने ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था, जिसकी वजह से इंडेक्स में तेजी आई और S&P 500 और नैस्डैक कल वापस से रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। टेस्ला और एनवीडिया में तेजी आई, जिसके चलते नैस्डैक में हमने 150 अंकों की तेजी देखी। टेस्ला में अनुमान से बेहतर डिलीवरी रिपोर्ट के आंकड़े आए, शेयर 6.5% ऊपर था और एनवीडिया में भी शानदार तेजी देखने को मिली। यूनाइटेड हेल्थ में करीब 2% की गिरावट थी, जिसके चलते डाउ जोन्स में वो तेजी नहीं दिख पाई, जो तेजी हमने बाकी दोनों इंडाइसेस में टेक शेयरों के बदौलत देखी। इस बीच काफी सारे आंकड़े भी आए। कल हमने हाईलाइट भी किया था कि कल लेबर मार्केट से जुड़े, सर्विसेज आंकड़ों से जुड़े और FOMC मिनट्स भी कल जारी हुए। अब उसका रिएक्शन हम जब कल यूएस मार्केट खुलेंगे उसके बाद हम देखेंगे शुक्रवार को, लेकिन आपके सामने क्विकली वो आंकड़े भी लगते हैं। लेबर मार्केट से जो जुड़े आंकड़े आए हैं वो थोड़े कमजोर हैं। वीकली जॉबलेस क्लेम 4,000 में की बढ़ोतरी हुई है, वहां पर 2.38 लाख पहुंच चुके हैं। अब वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अनुमान 2.35 लाख का था, तो अनुमान से ज्यादा है ये आंकड़े। और प्राइवेट पेरोल में भी 1.5 लाख की ही बढ़त हुई है, 1.6 लाख की बढ़त का हमारा अनुमान था। तो लेबर मार्केट में थोड़ी नरमी यहाँ पर हम देख रहे हैं। FOMC की तरफ से भी मिनट्स जारी हुए और जैसा अनुमान था उसी तरीके के बयान निकल कर आए। महंगाई में कमी पर प्रोग्रेस हो रही है, ये सभी फेड ऑफिशियल्स का मानना है, लेकिन जब तक 2% के टारगेट पर वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको ब्याज दरों में कटौती का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फेड ऑफिशियल्स काफ़ी बटे हुए थे कटौती को लेकर, और कुछ का तो ये भी कहना था कि पॉलिसी टाइटनिंग भी हो सकती है
इस तरह के भी कुछ बयान निकल कर आए हैं, लेकिन कुछ फेड ऑफिशियल्स ये कह रहे थे कि अगर लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा नरमी आई तो फिर उसके अनुसार ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ेगी। तो काफ़ी मिले जुले व्यूज़ यहाँ पर निकल कर आए हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। हालांकि ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स थे वो रेस्ट्रिक्टिव रुख के को फेवर कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एज एंड व्हेन डेटा आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेंगे। तो ये एक की पॉइंट था एफओएमसी के मिनट में, जो कि बार बार यूज़ किया गया। तो इस पर आप नज़र रखिए। यहाँ से भी कुछ क्यूज़ लिए हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में, वो आपके सामने रखेंगे। यूरो बाजार से संकेत पॉजिटिव ही हैं। कमजोर लेबर मार्केट के जो आंकड़े हैं उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में नरमी हमने देखी, 4.3 पर आ चुके हैं। ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। कच्चे तेल में कल हमने बढ़त देखी, 1% की तेजी वहां पर थी, क्योंकि क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, गैसोलीन की इन्वेंट्री माफ कीजिएगा, क्रूड की इन्वेंट्री में कमी आई है, गैसोलीन स्टॉक की इन्वेंट्री में कमी आई है यूएस में, जो कि मजबूत डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। सप्लाई में हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन के चलते सप्लाई में थोड़ी वीकनेस है ही, इसके चलते हमने कच्चा तेल कल वहां पर तेजी देखी और $87 के पास अब कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। ये भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट डाल सकता है कच्चे तेल में जो आज तेजी आई है। लेकिन बाकी सभी फैक्टर्स ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ संकेत नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट आज बंद ही रहेंगे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक संकेत ही दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बड़ी खरीदारी हुई, कुछ ब्लॉक डील्स के आंकड़े भी हैं इसमें। 5,484 करोड़ की खरीदारी हुई है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। लेकिन वहीं डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 924 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 2,480 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 3,853 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो कल बड़ी खरीदारी हुई कैश मार्केट में। और कल के दिन हमने देखा भी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। खास करके बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कल देखी गई। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, उस लिहाज से आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, बाजार की चाल आज कैसी रह सकती है, इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल के मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप मिला और वो बैंक निफ्टी लेड गैप था, यानी कि बैंकिंग काउंटर्स उसके अंदर इंक्लूड इससे काफी एचडीएफसी बैंक का काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ, लेकिन एचडीएफसी बैंक करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ। जो इतनी बड़ी खबर आई है उसके बावजूद भी अगर एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि इससे दूसरे बैंक जिनका इस खबर से कोई लेना देना नहीं था वो भी जाके 2% बंद हुए। खबर होना या ना होना उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वैसे नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कंबाइन एफर्ट कल जो था एचडीएफसी और दूसरे बैंक का, उसने पूरी तरह से बैंक निफ्टी को एक तरफा एक कॉर्नर कर दिया और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने बैंकिंग काउंटर के अंदर बनते हुए देखा। लेकिन अगर आप कल वैसे भी निफ्टी का कंपोनेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो कल पहले 5 शेयर बैंकिंग काउंटर से ही थे। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि कल का पूरा दिन बैंकिंग कैप्चर्ड डे था और कल बैंक ने ही कल कमाल किया। अदरवाइज आप वैसे हट के देखेंगे बैंक के अंदर तो एक बड़ा प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज बकायदा डेज 2 पे जाके बंद हुआ। मार्केट के डाटा थोड़ा खिंचा हुआ है, थोड़ा ओवर बॉट भी है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम अपनी जगह जस की तस पड़ी है। खैर मैं आता हूँ पहले निफ्टी पे कि एफआईएस की होल्डिंग अब 1.5% से और बढ़ गई है, ये अब 83 पॉइंट समथिंग हो गई है। और जैसे मैंने आपको बताया एवरेज लॉन्ग होल्डिंग 85% हो जाती है, ये मैक्सिमम जाती है एफआईएस की। जाने को तो 90 भी जा सकते हैं, लेकिन हम डॉट नहीं लेते। जैसे लो पे हम एवरेज 15 लेते हैं, वैसे तो 9 लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है, लेकिन फिर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि 15 की एवरेज है। ऐसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 85 की एवरेज है, तो वो मैक्सिमम है। ऑलरेडी हम 83.5 पे आ ही चुके हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल की तरफ से अगर हम ये सोचते कि बहुत बड़ा बाजार के अंदर तेजी आएगी, वो नहीं आएगी। क्या इंस्टीट्यूशनल की तरफ से सेलिंग आ सकती है, उसके साइन भी नहीं मिल रहे हैं। जब तेजी नहीं आ सकती, मंदी नहीं के साइन नहीं मिल रहे, तो फिर मार्केट के अंदर होगा क्या? तो मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन और चर्निंग हो सकती है। इंडाइसेस अगर आप चेक करेंगे, जैसे मैं आपको पहले निफ्टी के बारे में बताऊं, बैंक निफ्टी के बारे में सॉरी, तो करीब 53,000 था परसों, यानी कि आज से 3 दिन पहले। फिर 2 दिन में हमने 400 पॉइंट करेक्ट करके 52,000 टेस्ट किया। कल हम फिर से 53,000 आ गए। अगर आप वैसे देखेंगे तो आपने कुछ चेंजेस मेजर नहीं किए, लेकिन हाँ कन्विक्शन से बाजार ऊपर नीचे काफी हुआ।
अब आते हैं निफ्टी पे वापस से। कल ओपन इंटरेस्ट भी कल फिर से काफी कम था पिछले 2 दिन से, तो निफ्टी बड़ा और जो भी गेन कर रहा है, चाहे कितने पॉइंट का गेन कर रहा है, वो लो वॉल्यूम के साथ है। उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो कभी भी शेड हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए लो वॉल्यूम के साथ कोई भी चीज बढ़ेगी और उसकी ज्यादा मतलब नहीं होता। तो मैं एफआईज की होल्डिंग और लो वॉल्यूम को चेक करने के बाद और सारे डाटा को देखने के बाद छोटा रेजिस्टेंस लिया है 24,300-400 वाला, तो उन दोनों को देखने के बाद ये बात कह सकता हूँ कि आप नए वाले लोग मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं आए। देखिए जो एक्सट्रीम बुलिश है ना, जो अपने आप को मानते हैं कि वो बुलिश है, वो लोग खरीदते हैं, उनको सेल करना नहीं आता। उन लोगों का भी मानना है कि बाजार में डिप मिलेगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें कन्विक्शन होने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड की बात है, जो कि आपका अपना है। दूसरा पॉइंट, जिनके पास है उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उनके लिए वैसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम से कम 25 से 30% अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेता, बट एवर द प्रॉफिट में भी जो भी मेरा प्रॉफिट होता। आते हैं बैंक निफ्टी पे। अच्छा, मैं इसके लेवल में बता देता हूँ निफ्टी के। 24,400 24,500 एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, मैं लेकिन रेजिस्टेंस मानेंगे तो। दूसरा सपोर्ट के लिए हमको 24,200 और 24,000 का सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने एक भी दिन 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है और आज हम थर्सडे आ चुके हैं, आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि 24,000 का एक नया बेस बन गया और मार्केट को जल्दी जल्दी सही हो जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर कल 13% ओवर एडिशन हुआ, यानी कि जानबूझ के डेलिबरेटली बैंक निफ्टी को खरीदा गया, न केवल खरीदा गया बल्कि होल्ड भी किया गया और डेज हाई पे उसने जाके बंद किया। क्वांटिटी इफेक्ट में भी थोड़ा बहुत और आ सकता है, 53,200 500 तक भी जा सकते हैं, बट आप नए वाले लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बनाए, क्योंकि कल का बिल्डअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कल थोड़े शेयर्स चले भी हुए हैं जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो नए वाले तो किसी भी डिप का वेट करें। डिप क्या हो सकता है, 52,500 हो सकता है, 52,300 वापस आ सकता है। तो ये आपका नया बिग डिप का लेवल है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आप इसको होल्ड करके रखें या तो इसको काट लें, जैसे आपको ठीक लगता हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 25% पोजीशन को जरूर काट लूंगा। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहेंगे इंट्राडे के हिसाब से, तो इंट्राडे स्विंग्स आज मिल सकते हैं। और 2 शेयर एफ&ओ बैन में है, एक तो हिंद कॉपर है और दूसरा इंडिया सीमेंट है, जो दोनों शेयर एफ&ओ बैन में है। एफआई की होल्डिंग 83 पॉइंट हो गई है, रिटेल की होल्डिंग करीब करीब अब 33% हो चुकी है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें अपने रिदम के अकॉर्डिंग ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार कुल मिला के स्टेबल ही है, एक रेंज में, एक दायरे में कारोबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपको बता दिए, उसका ध्यान रखिए। एक और रणनीति हम समझ लेते हैं बाजार पर। हमारे साथ फोन लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या नजरिया बन रहा है और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लगातार छोटे गैप के साथ ओपन होकर और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जैसा कि डिम्पी में अभी कह रहे थे कुछ समय पहले। तो अगर हम लेवल्स की बात कर ले पे तो 24,400 का एक इमीडिएट हर्डल रहेगा और अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट एक बार थोड़ा आदित्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लाइन में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। उनका भी यही मानना है कि बाजार थोड़ा रेंज में ही रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए। आरबीएल बैंक में तेजी करने की सलाह है 295 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 255 का। और आरती इंडस्ट्रीज में तेजी करने की राय है 765 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 600। बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और इस बीच सभी कंपनियों की तरफ से पहली तिमाही के अपडेट आना भी शुरू हो चुके हैं। पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल। Q1 अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस फोकस में रहेगा। AUM जो है लगभग 31% बढ़ा है और डिपॉजिट्स बुक में भी अच्छी ग्रोथ आई है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q1 अपडेट्स बजाज फाइनेंस के आए हैं। और वही अगर बंधन बैंक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है आपके लोन्स और डिपॉजिट्स दोनों ही 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ दिखाए हैं। और उसके अलावा LT फाइनेंस की भी बात करें तो डिसबर्समेंट्स और लोन बुक इन दोनों में अगर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। डिसबर्समेंट्स 46% बढ़ा है और जो इनका जो आप कह सकते हैं डिपॉजिट ग्रोथ
ग्रोथ है ये टर्म डिपॉजिट के कारण ज़्यादातर बढ़ा है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने रडार में रखिएगा। अब बात करते हैं वेदांता की, तो इनके ऑपरेशनल अपडेट लार्जली इनलाइन आई है। एल्यूमिना प्रोडक्शन 36% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वही सेलेबल और प्रोडक्शन हालांकि 4% की गिरावट आई है क्योंकि कुछ माइन क्लोजर्स मई के महीने में देखने मिली, बट लार्जली इन टोटल नेट इनलाइन आया है। और जितने भी फाइनेंशियल्स की मैंने बात की अभी तक, सबके जो है नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं ऑपरेशनली जून के क्वार्टर के लिए। अब खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर ले तो बहुत एक्शन देखने मिला है, स्पेशली प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी ऑफलोडिंग का, जो हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो आईटीटी सीमेंटेशंस के जो प्रमोटर हैं इंडियन इटालियन थाई डेवलपमेंट, वो एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी पॉसिबल डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं कंपनी से अपने इन्वेस्टमेंट में। अब इनका जो स्टेक है लगभग 46% से ऊपर का है, जिसका कुल वैल्यू करंट वैल्यू पे 4,600 करोड़ आ रहा है। कंपनी का है कि ये प्रोसेस अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में और अभी कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट या कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया, बट बात चल रही है कि प्रमोटर अपने जो है स्टेक हल्का कर सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल में आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर्स लिए और इसके जो सेलर हैं वो प्लूटस वेल्थ है। जीटीएडी इंडिया, हालांकि स्मॉल कैप कंपनी पर इनको जो है 2 बड़े ऑर्डर आए हैं जिसका कुल वैल्यू आता है 90 मिलियन यूरो का ग्रिड सोल्यूशन से। अब यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने वाले हैं हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आज देखने मिल सकती है। वही ब्रिगेड एंटरप्राइज जो है एक 8 एकड़ का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तुमकुर रोड बैंगलोर में है, जिसका वैल्यू 1100 करोड़ रुपए का आता है। आवास फाइनेंसेस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जो प्रमोटर एंटिटीज़ हैं केदारा और पार्टनर्स ग्रुप, यहाँ पे वो कंप्लीट एग्जिट ले सकते हैं। लगभग 26% का स्टेक उनका है, जिसका कुल वैल्यू आता है 18,590 करोड़ रुपए का। लेकिन याद रखिए जब 26% स्टेक के ऊपर की बिकवाली होती है तो सेबी के रूल से ओपन ऑफर आता है। इसका मतलब जो अगर एक्वायर करता है दोनों का स्टेक एक साथ, तो उसको और ऑप्शन मिलेगा कि वो 26% स्टेक ओपन मार्केट से ले सकता है ताकि वो अपना मेजॉरिटी स्टेक बना सके। तो ये आवास फाइनेंसेस की कहानी है। ओरिएंट सीमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे भी जो है मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की बात हो रही है एडवांस स्टेजेस में बात करने के लिए एक्विजिशन के लेके। अब डिस्कशन जो सीके बिरला, जो आपकी कंपनी ओरिएंट सीमेंट, वो सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, अभी वो बात चल रही थी आपके अदानी ग्रुप के साथ भी, जहाँ पे वैल्यूएशन और माइनिंग क्लियरेंस के वजह से थोड़ी बाधा आ रही है। तो अब जो है एडवांस स्टॉक्स जो है चल रहा है आपका बिरला ग्रुप के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करूं तो, और आखिर में सेलो वर्ल्ड भी फोकस में रहेगा। अराउंड 740 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है, फ्लोर प्राइस 7% डिस्काउंट पे है। ठीक है, थैंक यू शरद ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, L&T फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये फाइनेंशियल स्पेस की कंपनियां आज काफ़ी फोकस में रहेंगी, स्पेशली NBFCs, इस पर आप नज़र रखिए। और वेदांता के भी Q1 अपडेट आए हैं, यहाँ पर भी नज़र रहेगी। और आज खबरें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके आज फिर सीमेंट कंपनियाँ फोकस में रह सकती हैं, इस पर नज़र रखिए। अब इन तमाम खबरों पर और इसके अलावा और किन कंपनियों पर ब्रोकरेज अपडेट आई है ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुपिन के साथ, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे अपना रेटिंग जो है वो बढ़ा के ऐड रेटिंग पे किया है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 1805 रुपीज़ पे किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो करंट EPS में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और इसका मेन रीज़न ये हैगा कि US का जो सेल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के चलते कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपना एस्टिमेट जो है EPS एस्टिमेट वो भी 3 to 16% से बढ़ाया है अगले 2 सालों के लिए, और इसीलिए उनका जो रेटिंग है वो भी चेंज होकर ऐड हो गया और टारगेट प्राइस बढ़ा के 1805 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं L&T फाइनेंस पे, जहाँ पे Q1 के अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि इनलाइन थे। अगर हम बात करें AUM की तो वहाँ पे 31% का ग्रोथ देखने को मिला हमें YOY बेसिस पे, और इसी के चलते हुए सिटी ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 221 रुपीज़ पे दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे रिटेल AUM की अगर बात करें तो वहाँ पे एक शेयर जो है वो बढ़ा है 95% पे है, और जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि कहीं पे कंसोलिडेटेड ROA और ROE में अभी आगे जाके भी सुधार देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ UBS ने भी अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपीज़ का दिया है L&T फाइनेंस के लिए। अगली बात करते हैं इंडिजीन की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 510 रुपये का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसको मिल सकता है डिजिटलाइजेशन जर्नी की वजह से। बिजनेस और मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है सिटी, बट अगर हम बात करें प्राइजेस की तो वहाँ पे थोड़ी ओवर प्राइस लगती है इंडिजीन कंपनी सिटी को, और इसीलिए उन्होंने सेल रेटिंग के साथ बरकरार रखते हुए इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस 510 रुपीज़ का दिया है।
अगली बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जहाँ पे फिर से Q1 अपडेट्स हमारे पास आ चुके थे और इसी के चलते हुए JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 8,500 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि कहीं पे पोस्ट RBI के कर्बिंग के बाद भी एक अच्छा एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला है ग्रोथ पे, और इसी के साथ साथ Q1 में कहीं पे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो है वो भी अच्छे से सुधरते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करते हैं गुजरात फाइनेंस की, जहाँ पे UBS ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 610 रुपीज़ का दिया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे गुजरात गैस ने अभी हमें रिसेंटली बताया है कि मोरबी में प्राइजेज जो है वो बढ़ा दिया है। अभी UBS का मानना ये है कि इंडस्ट्रियल प्राइस हाइक जो है वो एक हायर कॉस्ट की वजह से है LNG के, और इसकी वजह से कहीं पे वॉल्यूम्स में डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर हम मोरबी रीजन की बात करें तो, क्योंकि जो प्लेयर्स है दूसरे वो प्रोपेन पे स्विच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिटी ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 500 रुपये का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिल रहा है ओवरऑल कंपनी के स्ट्रैटेजी के ऊपर जो ग्रोथ को लेके रहेगा, और आगे जाके उनका मानना यह है कि वॉल्यूम्स में कहीं पे फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सब कंपनीज में हमारी नज़र आगे जाके भी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज L&T फाइनेंस उनके बिजनेस अपडेट के बाद ये कुछ रिपोर्ट आई है, और इसके अलावा कुछ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी रिपोर्ट जारी हुई हैं, इस पर फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन कल दिखा है, स्पेशली सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। US में जब इन्वेंट्री के आंकड़ा है उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में करीब 1% तक की तेज़ी देखने को मिली है। आज क्या करें कच्चे तेल में, और इसके अलावा सोने चांदी में क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाभी जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत तो सबसे पहले कच्चे तेल से ही कीजिए। कल की तेज़ी के बाद अब आगे के लिए किन लेवल्स पर आप नज़र रखे हुए हैं? क्या यहाँ से और तेज़ी आ सकती है क्रूड पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, मुझे लग रहा है अभी भी जो तेजी है वो MCX में 7,000 से 7,200 तक दिख सकते हैं। देखिए, अभी भी हम देखें तो इसराइल और हमास के युद्ध के साथ अभी इजराइल भी आ गए हैं, तो आई थिंक ये एक वॉर प्रीमियम है जो बिल्डअप हो रहा है। कल हमने देखा कि US की इन्वेंट्री भी कम आई है, और हुरिकेन डेरिल है वो भी लैंडफॉल होने वाला है गल्फ ऑफ मेक्सिको में फ्राइडे मॉर्निंग को। तो काफी रिफाइनरीज होंगी, वो भी ऑफलाइन होगी। ये सारे फैक्टर्स क्रूड के लिए पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि लगातार क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में 69.20 पे बाय कर सकते हैं 7,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6,880 का। ठीक है, तो 2 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड, और यहाँ से और तेजी आ सकती है 7,000 के लेवल्स के लिए। सोने चांदी में क्या रणनीति होगी भाभी जी आज आपकी? सोने चांदी में आज अभी भी पॉजिटिव ही है। कल हमने देखा कि US के जो सर्विस के PMI आए हैं वो थोड़े सॉफ्ट है, और उसकी वजह से हमने तेजी देखने को मिली। हालांकि आज US मार्केट क्लोज है, तो बहुत हमको इंट्राडे मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। तो दोनों में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे गोल्ड 72,100 पे बाय कर सकते हैं 72,500 के टारगेट के लिए, और चांदी की बात करें तो 91,500 पे बाय कर सकते हैं 92,200 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है सोने चांदी पर सलाह, दोनों में तेजी करने की राय आपके लिए। और मेटल्स में, बेस मेटल्स में भाभी जी आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं? बेस मेटल्स में लगातार हमने देखा है 2 वीक से कि जिंक जो है वो काफी परफॉर्म कर रहा है, कहीं से भी अभी भी सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है अपसाइड वो कंटिन्यू रहेगा। तो जिंक में 270 पे बाय कर सकते हैं 273 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 268 का। ठीक है, तो जिंक में तेजी करने की राय, बेस मेटल्स में सोने चांदी में भी आप तेजी करके चलिए, और क्रूड में 7,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।